Hello students, welcome to my channel School Online 24/7 and today I am going to describe the second part of the cope and the anthem. I have already described and uploaded the first part of the cope and the anthem on my YouTube channel. First of all, watch this part and then you should start the second part which I am going to describe. Okay, let us start the story. आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे सोपी बार बार एफर्ट करता है ठंड से बचने के लिए और ब्लैकवेल के इसलैंड में जाने के लिए उसके दो एफर्ट जो हैं वो फेल हो जाते हैं, दो प्लान्स। और अब वो आगे क्या करता है, लेट अस सी इन दिस पार्ट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। यस, फ्रॉम देयर आपने देखा कि सोपी एक बड़ी शॉप के पास जाता है। वो ब्राइटन शॉप रहती है, इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल वो शॉप जगमगा रही होती है और सोपी वहाँ पे पहुँच करके उस शॉप पे एक बड़ा सा पत्थर उठा करके फेंकता है और वो शॉप का जो विंडो ग्लासेस होती हैं वो टूट जाती हैं। सडनली वहाँ पे एक कोप आता है एंड सोपी सोचता है कि मे बी ये कोप मुझे अरेस्ट कर ले, बट ही वॉज अगेन फेल्ड। उसका सेकेंड प्लान भी जो है वो फेल हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कोप का माइंड उसे कंसीडर ही नहीं करता है और दो बार उसका प्लान अब तक फेल हो चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अक्रॉस द स्ट्रीट was another restaurant. It was not fine as the one on Broadway. The people who went there went not rich, so rich. Its food was not so good. Into his soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at the table and was soon eating a big dinner. But थर्ड टाइम जब सोपी जो है स्ट्रीट को, उस गली को पार करता है तो उसे एक दूसरा रेस्टोरेंट दिखाई देता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता है पर ठीक ठाक रेस्टोरेंट होता है ब्रॉडवे का। यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते, मीन्स मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग यहाँ पर फूड लेने यानी लंच करने या डिनर करने आते थे अपना। और ये उतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं था जितना कि पहले वाला था। फिर आगे देखिए क्या हुआ। इनटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज, और उसके अंदर सोपी जा सकता था अपने पुराने जूतों के साथ और फटे कपड़ों के साथ। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और कोई उसे रोकता भी नहीं। और उसने ऐसा किया भी। ही सेट डाउन एट द टेबल एंड वो सून ईटिंग अ बिग डिनर। जल्दी ही वो उसके अंदर चला गया, उस रेस्टोरेंट के अंदर। उसने एक टेबल ली और जल्दी से उसने अच्छा खासा जो भी उसने सोच रखा था एक डिनर कर लिया। यानी अब वो अपने प्लान में कामयाब हो गया, उसने सक्सेस मिल गई क्योंकि वो डिनर अब कर चुका था। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। When he had finished, he said that he had no money. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. Then Soapy replied to the waiters. उसने waiters से कहा कि उसने खाना खा लिया है, वो खाना फिनिश कर चुका था। उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो जाओ, जा करके बिजी हो जाओ, किसी कोप को बुलाओ, किसी पुलिस वाले को बुलाओ। सोपी ने ये बात वहां पे वेटर्स से कही और स्टाफ से कहा रेस्टोरेंट के। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और किसी भी सज्जन इंसान को, जेंटलमैन इंडिकेटेड दियर टू सोपी। सोपी अपने आप को बताता है कि मैं एक सभ्य इंसान हूं और मुझे इंतजार कराना अच्छा नहीं है। No cope for you, said the waiter. Then waiter replied to the Soapy that कि वो किसी भी कोप को, पुलिस वाले को नहीं बुलाएगा। He called another waiter. उसने दूसरे वेटर को बुलाया। And two waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. दोनों वेटर्स ने क्या किया, सोपी को उठाया उसके बाएं कान से पकड़ करके और उसे स्ट्रीट पर यानी गली में फेंक दिया बाहर रेस्टोरेंट से। He stood up slowly. जब सोपी बाहर गिर गया रेस्टोरेंट से, गली में आकर गिरा, वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। वन पार्ट एट अ टाइम, ये उसकी जिंदगी का एक ऐसा समय था। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ, जब दोबारा उसका
ये जो प्लान था वो फेल हो चुका था, और जब वो गली रेस्टोरेंट से बाहर उसको फेंका गया तो उसके शरीर पर कुछ डस्ट लग गई थी, कुछ मड लग जो डस्ट होते हैं, जो धूल होते हैं, वो लग गई थी। उसने उसने उस डस्ट को, बीट मीन्स होता है झाड़ना, उसको झाड़ा, अपने शरीर से गिराया, साफ किया अपने आप को। प्रेजेंट सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। उसे ऐसे लगने लगा था, उसे ऐसे प्रतीत होने लगा था, सीम मीन्स उसे ऐसा फील होने लगा था कि जो प्रिजन है, जो जेल है, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सुखद सपना है, यानी वो यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि ये प्लान भी उसका फ्लॉप हो चुका था। द इसलैंड सीम्ड वेरी फॉर अवे। उसे अब जो इसलैंड था जहाँ पे वो प्रिजन थी, वो उसे बहुत दूर दिखाई दे रहा था उसकी पहुंच से। अ कोप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। जो कोप उसके बगल में खड़ा था, उसने उसे देखा और उसके ऊपर हंसा और वहां से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोपी दोबारा से चल पड़ा। When he stopped, जब वो दोबारा रुका, he was near several theatre. उसके आसपास बहुत सारे थिएटर थे। जब उसने रुक कर देखा तो उसके अगल बगल बहुत सारे थिएटर थे। थिएटर मीन्स जहाँ पे शॉर्ट प्लेज होते हैं, प्लेज यानी जैसे नाटक होते हैं, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और आकर के अपने किसी भी थीम को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो उसे हम ऐसे प्लेस को जहाँ पे प्ले यानी नाटकों को दिखाया जाए, उन्हें हम थिएटर्स कहते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के इस पार्ट में जो कि न्यूयॉर्क का था, स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन वन अदर पार्ट्स। ये जो सिटी का पार्ट था, वो गली, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे लोग जो आते थे वो बहुत ही खुश होते थे और आनंद पूर्ण वहाँ पे अपनी लाइफ को बिताते थे, क्योंकि यहाँ पे थिएटर्स थे और एंजॉय की हर वो चीज़ थी जो इंसान को आराम दे, आनंद दे। वुमेन एंड मैन इन रिच वॉर्म कोट्स। सॉरी, वुमेन मीन्स जो वहाँ के औरतें थी, वहाँ पे जो उस समय उस पार्ट में थी, उस गली में थी, एंड मैन, और जो वो आदमी होते थे, मतलब वहाँ पे जो भी मेंस और वुमेन्स जाते थे, वो हमेशा रिच, अच्छे और गर्म कपड़े पहन करके उस हवा में हैप्पीली, मतलब खुशी के साथ ठंडी हवा में टहल रहे होते थे। मतलब वहाँ का जो सीन था उस समय, वहाँ पे बहुत सारे वुमेन और मेंस थे, मीन्स आदमी और औरत थे, जो कि गर्म कपड़ों को पहन करके खुशी से उस जो विंटरी सीजन था उसका मतलब उसको एंजॉय कर रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी। पर तुरंत अचानक से एक सडन, मतलब अचानक ही उसके दिमाग में एक डर आया। कैसा डर? नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। क्योंकि अब कोई भी कोप उसे अरेस्ट नहीं कर रहा था, तो उसके दिमाग में ये डर आया। क्या डर आया, चलिए देखते हैं। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग, कि उसकी ठंड क्या इसी तरीके से सड़कों पे बीत जाएगी, या फिर वो जेल नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सारी चीजें वो सोच रहा था। आगे देखिए। देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बिग थिएटर। उसके बाद वो पहुंचा एक दूसरे कोप के पास, एक दूसरे पुलिस वाले के पास, जो कि खड़ा हुआ था एक बड़े थिएटर के सामने। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने कुछ और सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये कोप मुझे, ये पुलिस वाला मुझे पकड़ ले। सोपी ने ये बात अपने दिमाग में सोची। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। उसने चिल्लाना शुरू किया। ऐसे उसने नाटक बनाया, प्रिटेंड किया कि जैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हो, यानी लीकर पी हुई, शराब पी हुई हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। वो अपनी आवाज़ को उतनी तेज करके चिल्ला रहा था जितना कि वो चिल्ला सकता था। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट। वो डांस कर रहा था और चीख चिल्ला रहा था। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी। तभी वो कोप पुलिस वाला आया, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको अपनी ओर मोड़ा, सोपी को अपनी तरफ मुड़ने के लिए कहा। एंड सेड टू मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और उसके बगल जो आदमी खड़ा था, सोपी के पास ही में जो आदमी खड़ा था, उससे उस कोप ने कहा, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय। ये
उन्हीं कॉलेज बॉय में से, मतलब किसी जगह कोई इंस्टीट्यूशन था वहाँ पे पढ़ रहे बच्चे थे, तो उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ये उन्हीं कॉलेज बॉय में से कोई एक है। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, जो कि कोई भी चीज़ को हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, हमारे पास ये ऑर्डर है कि हमें इन्हें चिल्लाने दें, यानी ये जो कर रहे हैं करने दें, अगर चीखना चाहते हैं तो चिल्लाए। तो दोबारा ये तीसरा प्लान भी सोपी का फेल हो गया था। मीन्स उस समय क्या था कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो आकर के रोड पे अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए शाउट करते थे, चीखते चिल्लाते थे। तो उस पोप को लगा कि ये सोपी भी वो उन्हीं में से, कॉलेज बॉयज में से भी कोई एक है जो कि लगातार चिल्ला रहा है, इसलिए उसने सोपी को बिना कुछ कहे वहां से जाने दिया। उसने उस इंसान से जो कि वहां सोपी के बगल खड़ा था उससे ये बात कही कि ये जो है ये उन्हीं कॉलेज बॉय में से कोई एक है, इसलिए और हमारे पास ऑर्डर है कि अगर ये चिल्लाएं तो इन्हें चिल्लाने दें। सोपी का ये थर्ड प्लान भी फेल हो चुका था। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी चुप था। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ पा रहा था, नहीं छू रहा था? क्यों नहीं छू रहा था, क्यों नहीं उसे जेल भेज रहा था, जबकि वो सारी चीजें गलत कर रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द इजलैंड, वो सोचना शुरू किया उसने, सोपी ने, उस इजलैंड के बारे में जहाँ पे वो प्रिजन थी। एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रिजन है, वो आइलैंड है, वो उतनी ही दूर हो गई है उससे जैसे कि कोई तारा। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपनी पतली सी कोट को अपने चारों ओर पकड़ करके चिपका लिया क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और हवा जो थी वो बहुत ज्यादा ठंडक थी वहां पे। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तभी सडनली उसके दिमाग में एक नेक्स्ट थॉट आया, चौथा प्लान आया। उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है एक दुकान पर और वो खरीद रहा है एक न्यूज़पेपर। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उसका अम्ब्रेला, उसका छाता, जो कि शॉप से न्यूज़पेपर खरीद रहा था, उसका छाता जो है दरवाजे के ठीक बगल रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी चुपचाप उस शॉप के अंदर गया। टुक द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला उठाया। एंड वॉक स्लोली अवे, और वहां से चुपचाप धीरे धीरे निकल चला, यानी उस आदमी का उसने छाता चुरा लिया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, उसके बाद जैसे ही सोपी वहां से निकला, वो आदमी जो कि न्यूज़पेपर खरीद रहा था, जिसका वो छाता था, उसने उसका पीछा करना शुरू किया। फॉलोड मीन्स पीछा करना, जल्दी से सोपी का पीछा करना शुरू किया। माई अम्ब्रेला, ही सेड, उस आदमी ने कहा मेरा अम्ब्रेला है। ओह इज इट, सेड सोपी, वाई डोंट, तभी सोपी ने अनजान बनते होगा, ओह ये आपका है, और उसने उसे एक सजेशन दिया। चलिए देखते हैं क्या सजेशन दिया। लेट अस स्टार्ट। यस, सेड सोपी, सोपी ने कहा, वाई डोंट यू कॉल अ कोप, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कोप, देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। ये उसका चौथा प्लान था। तो जब सोपी को लगा कि ये आदमी जान चुका है कि मैंने इसका अम्ब्रेला चुराया है, उसने उससे कहा कि ये अम्ब्रेला अगर आपका है तो क्यों नहीं आप किसी पुलिस वाले को बुलाते, किसी कॉप को बुलाते हैं, क्योंकि मैंने आपका अम्ब्रेला चोरी कर लिया है, यानी ले लिया है। योर अम्ब्रेला, ये आपका अम्ब्रेला है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों नहीं आप किसी पुलिस वाले को बुला रहे हैं जो कि आके मुझे पकड़ ले। यहाँ पर एक है जो कि उस कॉर्नर पर, किनारे पर खड़ा हुआ है, जाइए और उसे जल्दी से बुला लाइए क्योंकि मैंने आपका अम्ब्रेला चोरी कर लिया है, उसने उस आदमी से कहा। द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, जब उसने सोपी की बात को सुना तो वो और धीमा चलने लगा। सोपी डिड द सेम, सोपी भी धीरे धीरे वही काम करने लगा जो कि वो आदमी कर रहा था। देखिए ऐसा क्यों किया उसने, उस पर्सन ने। He had a feeling that he was going to fail again, तभी सोपी के दिमाग में दोबारा से ये बात आई कि वो फेल होने जा रहा है, उसका ये जो चौथा प्लान है ये भी फेल होने जा रहा है। द कोप लुक्ड एट द टू मैन, तभी उस कोप ने उन दोनों को देखा जो कि वहां किनारे खड़ा था। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, आई यानी मैं कह रहा हूं अम्ब्रेला मैन से, दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग हैपन, यानी सोपी इस समय उस अम्ब्रेला मैन से बात कर रहा है कि तुम्हें पता है कि कैसे ये सारी चीजें घटित होती चली जा रही हैं। इफ
दैट इज योर अम्ब्रेला, ये अगर तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ये उस अम्ब्रेला मैन ने कहा जिसका अम्ब्रेला उसने यानी सोपी ने चोरी किया हुआ था। तो उसने सोपी को इंडिकेट करते हुए कहा कि अगर ये अम्ब्रेला आपका है तो मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सारी चीजें ऐसे घटित हुई, कुछ स्टोरीज उसने सुनाई जो न्यूज़पेपर खरीदा था वो इंसान, उसने सोपी से कहा था ये सारी बातें। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन रेस्टोरेंट, जो कि अम्ब्रेला जिसका था और जिसका अम्ब्रेला सोपी ने चुराया था, उसने कहना शुरू किया कि मैंने ये अम्ब्रेला आज ही सुबह एक रेस्टोरेंट में पाया है, यानी मुझे ये रेस्टोरेंट में मिला है। इफ यू से इट इज योर, आई होप यू विल, अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम इसे रख लो। इट इज माइन, क्राइड सोपी विथ एंगर इन हिज वॉइस। जैसे ही सोपी ने देखा कि उसका चौथा प्लान भी फेल हो गया, वो गुस्से में चिल्लाने लगा और उसने कहा हाँ ये मेरा है, ये छाता मेरा है, चीखते हुए उसने कहा। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। जैसे ही ये बात उस पर्सन ने सुनी जिसका वो छाता था, सोपी चिल्ला रहा था, उसने बताया, तो वो तुरंत ही वहां से जल्दी से, हरीड मीन्स जल्दी से वहां से चला गया। द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और उधर कोप जो था एक पुलिस वाला एक लेडी की हेल्प कर रहा था गली को पार करने में। सोपी वॉक्ड ईस्ट, सोपी धीरे धीरे ईस्ट की ओर चला गया, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने गुस्से में उस अम्ब्रेला को अपने आप से इतना दूर फेंक दिया जितना कि वो फेंक सकता था। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कोप एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, वो अपने आप से ही बात कर रहा था कोप के विषय में कि वो उसके विषय उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो इस समय अरेस्ट होना चाहता था। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, पर जो कोप्स थे, जो पुलिस वाले थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस समय सोपी एक राजा की तरीके से है जो कि कोई गलती कर ही नहीं सकता, यानी सोपी को कोई अरेस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए सोपी ये सारी बातें सोच रहा था। एट लास्ट, और आखिर में सोपी, देखिए क्या हुआ, केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, सोपी आ गया एक बिल्कुल शांत गली के बिल्कुल किनारे की छोर पे जो कि उसी शहर में थी। ही टर्न हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर, वो वहां से मुड़ा और चलना उसने शुरू किया साउथ डायरेक्शन की ओर, यानी उस जगह पे जहाँ पे वो पार्क था, किधर, मेडिसन स्क्वायर की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वो दोबारा अपने घर की ओर जा रहा था, यानी पार्क की वो सीट। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, कौन सा घर उसका, वो सीट जो कि उस पार्क की थी जहां पर वो अभी तक बैठा हुआ था, और वही उसका घर था, क्योंकि इस समय जो उसने सपना देखा था ब्लैकवेल आइलैंड में जा करके रहने का, वो तो पूरा होने से रहा, कोई कोप उसे नहीं पकड़ रहा था। तो आगे देखिए क्या होता है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, पर एक ऐसी बिल्कुल शांत गली के पास आकर सोपी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका पुराना सा वो घर था जहाँ पर वो पहले रहता था। थ्रो वन विंडो, उसकी एक विंडो खुली हुई थी जिससे क्या चीजें देखिए उसे सुनाई दी या दिखाई दी। ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वो देख सकता था कि उस विंडो के बाहर बिल्कुल हल्का सा प्रकाश, हल्की हल्की लाइट जो है वो चमकती हुई थी, उसे दिखाई दे रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और वो उसका पहले लिविंग रूम हुआ करता था, वो पहले उसी घर में रहता था जब वो छोटा था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, और उसी रूम में जहां पर उसने बहुत सारे हैप्पी, जब वो खुश था, शांति भरे उसके क्षण थे, जब वो बहुत ही छोटा और अच्छा लड़का हुआ करता था, वहां पर उसके बचपन की यादें थी, वो सारी चीजें गुजरी हुई थी वहां पर। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर, तभी उसने सुना एक धीमा धीमा बिल्कुल मेलोडियस म्यूजिक से भरा हुआ एक संगीत बज रहा था, और उसके कानों में वो पड़ रहा था जो कि विंडो के पास से आ रहा था। सीम टू होल्ड हिम देयर, उसे ऐसा लग रहा था कि वो म्यूजिक उसे वहां पर रोक रहा है, वो रुक जाए वहां पर। उसने वो चीज सुनकर वहीं पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गया।
द मून वॉज एबव, सर पर उसके चांद चमक रहा था, पीसफुल एंड ब्राइट, जो कि बहुत ही शांत और चमकीला था। देयर वॉज फ्यू पीपल पासिंग, उस गली में बहुत कम लोग थे जो कि आ जा रहे थे, यानी भीड़ काफी कम थी। ही कुड हियर बर्ड हाई एबव हिम, वो सुन सकता था वहां पर पक्षियों की आवाज को जो कि उसके सर के ऊपर चल रहे थे और आवाज कर रहे थे। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, और जो म्यूजिक, जो कि संगीत वहां से उस गली से में बज रहा था, जो कि कहाँ से आ रहा था, रूम से आ रहा था, सोपी के घर से आ रहा था, वो सोपी को वहां पे हेल्ड कर रहा था, यानी रोक रहा था कि सोपी वहां ना जाए। और वो जान रहा था उस रास्ते को, उस घर को, बहुत ही लंबे समय बाद वो वहां पे आया था और उस म्यूजिक को सुनकर वो वहां पर रुकना चाह रहा था। मतलब वो ना चाहते हुए भी वहां पे उसे स्टॉप होना पड़ा। इन दोज डेज, उन दिनों की बात वो सोचने लगा, अपने पास्ट के स्टोरी सोचने लगा जब सोपी बहुत छोटा था। हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग, उसकी जीवन में कौन कौन था, मदर थी एंड फ्लावर्स थे, फूल थे, और हाई होप्स, मतलब बड़ी बड़ी इच्छाएं थी जैसे हर इंसान की लाइफ में होती हैं। एंड फ्रेंड्स थे उसके पास। एंड क्लीन थॉट्स, और उसकी जो सोच थी वो बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। एंड क्लीन क्लॉथ्स, उसके कपड़े भी बहुत साफ सुथरे हुआ करते थे। वो पास्ट के बारे में सोचने लगा जब उसकी लाइफ अच्छी थी, उसकी मदर थी, उसकी जिंदगी में खुशियां थी, उसके फ्रेंड्स थे और बहुत ही अच्छे थॉट्स और ड्रीम्स थे उसके पास। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, तभी उसकी जिंदगी में अचानक से एक अच्छा और आश्चर्यजनक अजीब सा बदलाव आया। उसकी अंतरात्मा जैसे चेंज होने लगी, उसे ऐसा पुराने मोमेंट्स को याद करके ऐसा लगने लगा। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और वो जिस प्रकार का हो गया है, मतलब अब वो जैसा हो गया है, एक चोर हो गया है और गलत चीजें करने लगा है, वो सब सोचकर वो एक डर उसके मन में आ गया और वो सोचने लगा कि कैसे उस गलत रास्ते पर चल पड़ा। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, उसने देखा अपने आज के दिनों को जो कि कैसे हैं, वर्थलेस है, बिल्कुल बेकार हैं। हिज रॉन्ग डिजायर, और आज उसके डिजायर्स जो है, इच्छाएं जो है, डिजायर मीन्स इच्छाएं, वेल पार, वो कैसी हैं, बैड है, रॉन्ग है। हिज डेड होप्स, और उसकी जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं थी, जो कभी वो छोटा हुआ करता था और उसने अच्छे के लिए सोचा था, वो सब क्या हो चुकी थी, अब खत्म हो चुकी थी। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और अपने दिमाग की उस खोई शक्ति को याद करने लगा जो कि पहले थी उसके पास जब वो अच्छा लड़का था, और अब वो सारी शक्तियां क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। वो अपने सारे मूवमेंट्स को याद करने लगा और पास्ट से अपने प्रेजेंट को कंपेयर करने लगा, और उसने सोचा कि अब मेरी क्या हालत है और पहले मैं क्या था, वो सारी चीजें एक दूसरे से कंपेयर करने लगा। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और तभी वो मोमेंट आया, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसके हृदय ने उत्तर दिया कि वो चेंज हो चुका है और उसे उसकी अंतरात्मा में चेंजेस आ गए, यानी वो अब सुधरना चाहता था। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और वो चोर से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, वो रॉबरी नहीं करना चाहता था, वो बुरे काम नहीं करना चाहता था। और उसने सोचा कि वो लड़ाई लड़ेगा। कैसी लड़ाई लड़ेगा, अपने जीवन में चेंज लाने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए और फिर से एक अच्छा जीवन स्टार्ट करने के लिए, लाइफ स्टार्ट करने के लिए उसने सोचा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, उसने सोचा कि निश्चित रूप से वो खींच कर अपनी लाइफ को, अपने जो बुरे काम हैं उनसे अपने आप को बाहर निकालेगा और एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करेगा। मर्द से कंपेयर किया है बुराई से, यानी जो उसका ये जो बुरा टाइम चल रहा है, बुरी लाइफ चल रहा है, उससे निकल करके वो एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो अपने आप को दोबारा से एक अच्छा आदमी बनाएगा जिसे वो इस दुनिया में जाना जा सके, ना कि एक चोर के नाम से जाना जा सके। ये सारी बातें सोपी अपने दिमाग में सोच रहा था, उसी रूम के सामने खड़े खड़े जहां पे उसका बचपन बीता था। आगे देखते हैं। देयर वॉज टाइम, अब वो समय था, ही वॉज यंग एनफ, अब वो सोच रहा है कि वो टाइम जब वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा बच्चा हुआ करता था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, उसके पास वो
कुछ एम थे, कुछ बनना चाहता था, तो अब उन एम को पूरा करेगा, उन पर्पस को, उन गोल को वो अपनी लाइफ में अचीव करेगा अब जब वो बड़ा हो चुका है। एंड फॉलो इट, और उन रूल्स को वो फॉलो करेगा जो उसने कभी बनाए थे जब वो छोटा था। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, उस मीठे संगीत ने उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और कल यानी आज का दिन जब बीत जाएगा तो कल मैं एक वर्क ढूंढूंगा, अपने लिए काम तलाश करूंगा। उसने ये बात अपने दिमाग में सोची। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम जॉब, एक आदमी था जिसने उसे कभी एक जॉब ऑफर की थी, एक नौकरी ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, उसने दिमाग में ये बात सोची कि कल ही मैं उस आदमी को तलाशूंगा और नौकरी लूंगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा इस संसार में। ही वुड, और निश्चित रूप से मैं ऐसा करूंगा। सोपी ने अपने माइंड में ये डिटरमाइन कर लिया था, निश्चित कर लिया था। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, तभी सडनली सोपी को फीलिंग हुई कि उसके कंधे पर, उसके हाथों के पास एक दूसरा आदमी है, यानी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ कोप, जैसे ही वो जल्दी से मुड़ करके पीछे देखने चला कि कौन है आखिर उसके पीछे, किसने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसने देखा कि एक चौड़े फेस वाला एक कोप, एक पुलिस वाला उसके पीछे खड़ा था। उसने क्या किया देखिए। वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कोप, कोप ने पूछा कि तुम आखिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो तुम। नथिंग, सेड सोपी, सोपी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कोप, कोप ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोपी बिगेन टू आर्ग्यू। अब सोपी जो था वो बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, उसकी लाइफ चेंज हो गई थी, तो वो इस चेंज के साथ उसमें पूरी स्ट्रेंथ आ गई थी, पार आ गई थी, तो वो बहुत ही स्ट्रेंथफुल वॉइस में बोला। उसने क्या किया, सोपी ने आर्ग्यूमेंट कर लिया उस कोप से, उस पुलिस वाले से। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विथ न्यूयॉर्क कोप, और ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी का डिसीजन नहीं है कि किसी न्यूयॉर्क के कोप से आर्ग्यूमेंट किया जाए, यानी उससे बहस की जाए। ये वहां पर एक क्राइम है, और ये क्राइम सोपी ने कर दिया। कम अलोंग, सेड द कोप, कोप ने कहा चलो मेरे साथ चलो अब तुम। 3 months prison on Blackwell Island, said the judge to Soapy next morning, और अगले ही दिन जब कोप उसे लेकर के जज के सामने पेश हुआ तो उसको 3 महीने की प्रिजन हो गई ब्लैकवेल आइलैंड में, और वो अपने डिजायर को, अपने ड्रीम को अचीव कर लिया था उसने, जो कि उसने बहुत देर से वो कर रहा था, अचीव करने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए। और एट लास्ट जब वो चेंज होना चाहा, जब उसने अपनी लाइफ को चेंज करना चाहा, तो वो पकड़ा गया। तो ये तो थी स्टोरी, और इस स्टोरी से ये मॉरल मिला कि किस तरीके से जब लोग सुधरना चाहते हैं तो हमारे ही सोशल के कुछ ऐसे लोग होते हैं, सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें सुधरने नहीं देते हैं, उन्हें इम्प्रूवमेंट नहीं करने देते। जैसे कि सोपी के साथ हुआ। एट लास्ट जब वो चाहता था कि उसे जेल हो जाए, वो चला जाए आराम से, कोई काम ना उसे करना पड़े, तब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जैसे उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की अपने अंदर, तो उसे जेल हो गई और वो ब्लैकवेल की जेल में गया। तो ये चैप्टर जो कि आपने देखा, इसके जो राइटर हैं वो ओ हेनरी हैं, इन्होंने लिखा है। और आगे देखिए लास्ट में ये ट्रू फॉल्स हैं और ये चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं। इसमें से आपको ये ट्रू फॉल्स जो दिख रहे हैं, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।